यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के खिलाड़ी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये महामुकाबला आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। अब बस एक जीत से विश्व कप की ट्रॉफी भारत के हाथ में होगी। इस जीत के साथ भारत इतिहास रच देगा। भारत लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा। टीम इंडिया ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह। बहुत स्वागत है आपका ज्वाला सर। सबसे पहले किरण का रुख करेंगे। किरण, क्योंकि ये महामुकाबला है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, तो ये देखना होगा कि कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है। भारत की अगर बात करें तो कितने चांसेस हैं इस महामुकाबला को जीतने के, और भारत की स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या है? देखिए, अगर आप टीम इंडिया की बात करेंगे तो जितनी कंसिस्टेंट टीम इंडिया रही है टी20 फॉर्मेट में अभी तक, आप देखिए 2023 के बाद कोई सीरीज और टूर्नामेंट नहीं हारे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम, और उस तरीके से कंसिस्टेंट कोई भी टीम वर्ल्ड कप कह लीजिए, टी20 फॉर्मेट में कह लीजिए, नजर नहीं आती। क्या आपके पास टी20 के स्पेशलिस्ट एक्सप्लोसिव बैटर्स है, डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग करने वाले बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, तो वही बेहतरीन फील्डिंग साइड और हार्दिक पांड्या जैसा शानदार ऑलराउंडर, जो एक सारी चीजें फिट बैठती है टी20 टीम में, वो सारी टिक्स करती है टीम इंडिया। यही वजह है कि टीम इंडिया वन ऑफ द फेवरेट थी शुरुआत से इस टूर्नामेंट को जीतने के, और अब एक झटका जरूर बीच में आया था, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से कमबैक टीम इंडिया ने किया, तो जाहिर तौर पर अपने घर की कंडीशंस में खेलते हुए, अपने होम सॉइल पे, अपने होम क्राउड के बीच में, ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का, क्योंकि इससे पहले कोई भी टीम है जो नहीं थी जो सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड कर पाए, और टीम इंडिया जो कि चैंपियंस बन के इस वर्ल्ड कप में पहुंची थी, इस बार दोबारा चैंपियंस बनने की कगार पर है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, आप देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की आपने बात की, तो एक टीम की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी होती है कि एक खिलाड़ी पर नहीं टिकी है हमारी टीम, कि एक खिलाड़ी चलेगा तो हम जीतेंगे, या हर खिलाड़ी आपका मैच विनर है। आपने टीम में रिप्लेसमेंट्स भी की, संजू सैमसन को भी लाए तो वो भी मैच विनर बन गए। कभी अगर आपके बॉलर नहीं चलते हैं तो कोई एक शानदार फील्डिंग की वजह से, जिस तरीके से सेमीफाइनल में अक्षत पटेल की वो कैच थी, तो वो आपको दिखाता है कि हर छोटे छोटे मूवमेंट पे आपका एक एक खिलाड़ी उभर कर आता है, निखर कर आता है, और वो पूरी गेम को पलट कर रख देता है। कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ है, और इसीलिए इस टीम इंडिया को कहा जाता है ये चैंपियन टीम है, जिसमें सब कुछ वो चीज मौजूद है जो एक चैंपियंस में होनी चाहिए। दोनों टीमों की अगर बात करें, देखिए न्यूजीलैंड भी एक बहुत हाई स्कोरिंग मैच खेलकर यहाँ पर आ रही है, और टीम इंडिया ने भी हाई स्कोरिंग मैच खेला था। न्यूजीलैंड भी बहुत कंसिस्टेंट रही है, लेकिन अगर आप टीम इंडिया के कहेंगे तो मैं कहूंगी कि टीम इंडिया के ऊपर स्लाइटली एज है, लेकिन क्रिकेट जो है वो दिन पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी कड़वी यादें थी 19 नवंबर की, जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल की थी, जिसमें सबको बहुत दुख मिला था, आज वो यादें हमेशा के लिए मिट जाए, जब अहमदाबाद का स्टेडियम हमारे लिए एक नया इतिहास रच के आए, जब आज शाम होगी। बिल्कुल किरण, यही सभी चाहते हैं, पूरा देश यही चाहता है, इसीलिए लोग दुआएं भी कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और ये ट्रॉफी आने में बस एक कदम की दूरी, एक जीत भर बाकी है। हमारे साथ ज्वाला सिंह सर भी हैं। ज्वाला सर, इस बात को समझना चाहेंगे, जैसा कि किरण ने हमें बताया, हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है। एक तो होम ग्राउंड है, हमारे यहाँ का हर एक खिलाड़ी एक स्टार है अपने आप में, कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन आपके नजर से, क्योंकि आप कोच हैं, आप क्या देखते हैं स्ट्रेंथ भारत के अंदर? क्योंकि देखिए, दोनों ही टीमें इतिहास बनाने के बस कगार पर खड़ी हैं। जो भी टीम जीतेगी वो इतिहास रच देगी। किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसका पलड़ा भारी? देखिए, दोनों टीमें बहुत नॉकआउट में अच्छे मुकाबले खेल के आई है। भारत ने इंग्लैंड को हराया, बहुत हाई स्कोरिंग गेम था। न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका को हराया, वो भी बहुत वन साइडेड विक्ट्री था, किसी ने सोचा नहीं था। तो दोनों टीमें बहुत महीनों से मैच खेल रहे, इंडिया में अलग अलग टीम्स को हरा रही, तो मुझे लगता है दोनों टीमों का मोरल काफी हाई होगा। लेकिन चूंकि भारत अपने देश में खेल रहा है, अपने कंडीशंस में खेल रहा है, तो जरूर हमको थोड़ा सा अपर एज रहेगा। लेकिन जो इस मुकाबले की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि टॉस का एक बड़ा अहम रोल हो सकता है, क्योंकि ड्यू होता है, बॉलर्स को थोड़ा बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम होता है। तो जो भी टीम चेस करेगी, मैं कंडीशंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। लेकिन
कुछ टीमें ऐसी भी होती हैं जो चेस करने में दबाव में भी आ जाती हैं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में हम इसी मैदान पे चेस नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है कड़ा मुकाबला होगा भारत के पास। सही सही कहा आपके पुराने वाले जो भी एक्सपर्ट थे कि हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी। अभिषेक शर्मा से हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। उनकी जगह ईशान किशन ने लिया, संजू सैमसन ने लिया। हमारी गेंदबाजी में हमने स्टार्ट किया मोहम्मद सिराज से, और अर्शदीप खेल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका भी बड़ा स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट नाम चल रहा था। तो ये दिखाता है कि हमारे पास जो बाकी खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है जो दबाव को बेहतर तरीके से डील करेगा, हम लोग बोलते हैं जो कंट्रोल योर नर्व्स, जिसके नर्व्स उसके कंट्रोल में होंगे, मुझे लगता है मैच जीतेगा। इंग्लैंड का जो मैच था, इंग्लैंड कहीं ना कहीं नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाया, और साथ में शानदार जो फील्डिंग, जो कैचेस हमने लिए, मुझे लगता है उसी का परिणाम हम यहाँ पे। तो मुझे लगता है जो जो नर्व्स कंट्रोल करेगा वो ये मैच को जीतेगा। बिल्कुल, यानी जो प्रेशर को झेल सकेगा वो ही मैच जीतेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉस भी यहाँ पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। किरण, हम समझना चाहेंगे, देखिए हमने स्ट्रेंथ की बात की, दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ क्या है ये हमने समझने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर चुनौती की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो वो क्या होगी टीम इंडिया के लिए? जी देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, जिस तरीके से कोच साहब भी बता रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज वो प्रेशर झेलना ही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है टीम इंडिया के पास वो नहीं कर सकते। ये उन्होंने अपने पिछले कुछ वक्त की क्रिकेट से खेल के दिखाया है। अब बाकी छोड़िए, आप इसी अगर टूर्नामेंट की बात करें, जब एक वक्त आया था जब लग रहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला था, आपके 2 विकेट गिर गए थे, अब ऐसा लग रहा था कि नहीं टीम इंडिया जो है वो मैच जीतेगी, लेकिन वहां पर एक संजू सैमसन आते हैं और वो आपको जिता देते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रेशर जो है वो हैंडल करना, कि आप वो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हैं, अपने क्राउड में खेल रहे हैं, तो दबाव बहुत ज्यादा रहता है। उस दबाव को अगर टीम इंडिया पार पा लेगी तो जो है बिल्कुल हम जीत के करीब होंगे। और सबसे एक और चिंता की बात, 2 चिंताएं अगर हम कहें टीम इंडिया के लिहाज से है, वो है एक अभिषेक शर्मा की फॉर्म, जो कि हमारे एक्सप्लोसिव बैटर है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में वो नहीं चले। तो फाइनल से बड़ा शायद कोई स्टेज हो नहीं सकता जो आप अपनी उस फॉर्म को ओवरकम करें। और अगर आज अभिषेक शर्मा चल जाते हैं, तो आप सोच लीजिए, जो आप 10 में से 9 अभी रह रहे हैं, तो आप 10 ऑफ द 10 हो जाएंगे। और एक दूसरी जो चिंता की बात थी, वो वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म, वरुण चक्रवर्ती का स्पेल थे जो हमने देखा था पिछली बार। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज टीम इंडिया चेंज करके कुलदीप को वहां लाएंगे, या फिर अपने सेम टीम के साथ स्टक करेंगे। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर थोड़ा सा काम हो जाए तो फिर हमें वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, हमें रोक नहीं सकता कोई, अगर बस उस प्रेशर को हम झेल पाएं। लेकिन ज्वाला सर, सबसे ज्यादा अगर चुनौतियों की बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो रिकॉर्ड रहा है, लंबे समय का रिकॉर्ड देखें, वो थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। हालांकि भारत ने कुछ हाल के ही सालों में वापसी की और शानदार वापसी भी की है। आज की अगर बात करें तो क्या ऐसी बातें रहेंगी जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे सावधान रहना पड़ेगा टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से खेलते वक्त? देखिए, न्यूजीलैंड बहुत ही एक डिसिप्लिन कंट्री है, और न्यूजीलैंड एक बहुत डिसिप्लिन टीम है। मैं न्यूजीलैंड में काफी रहा हूं, मैंने वहां पे कोचिंग भी किया है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड का एक कल्चर होता है कि बहुत यूनाइटेड होके अपना अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं। उनके पास कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है जैसे हमारे भारत के पास है, और बट जो उनके पास रिसोर्सेज है बहुत डिसिप्लिन तरीके से वो यूज करते हैं, और उनके सारे खिलाड़ियों को यूटिलाइज करते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर अ गुड टीम। अगर आपको एक अच्छा टीम बनना है तो हर किसी को अपना रोल 110%, 120% जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी खासियत। और आईसीसी टूर्नामेंट में खास करके अगर आप देखेंगे तो पहली चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसमें उन्होंने हमको फाइनल में हराया। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में हम बड़े क्लोज मार्जिन से हारे। तो ये दुख भरी यादें हमारे साथ है, और हमको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यही 2 टीम है जो हमेशा वर्ल्ड स्टेज पे तकलीफ देता है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो थिंक टैंक है वो ये सारी चीजें सोचेंगे, और क्योंकि भारत में मैच हो रहा है तो जरूर भारतीय टीम पे ज्यादा दबाव रहेगा। और न्यूजीलैंड के पास अगर देखा जाए तो खोने जैसा कुछ है नहीं, और उनके कप्तान क्लैटन ने बोला भी है कि हम करोड़ों लोगों का दिल दुखाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने एक अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि ही टीम इज हियर टू बीट इंडिया। तो वही जो दबाव है भारत में खेलने का दबाव, और साथ ही साथ जो हमारे पास्ट परफॉर्मेंसेस है खास करके न्यूजीलैंड के,
तो वो थोड़ा बहुत जहन में चलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो भारत की टीम है और जो भारत का सेटअप है वो काबिल है भारत न्यूजीलैंड को हरा के फिर से हिस्ट्री को डिफीट करके रिपीट कर सकता है हिस्ट्री। बट अगेन वही मैंने जो बताया कि किस तरीके से हमारे बल्लेबाज और हमारे गेंदबाज पहले 20 ओवर में एक बड़ा स्कोर सेट करते हैं और बाद में उसको डिफेंड करते हैं। अभिषेक शर्मा की बात करूंगा, हालांकि अभिषेक शर्मा ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन भारत की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है बहुत ही जबरदस्त है। 250-250 रन हमने बनाया लगभग लास्ट के दोनों मुकाबलों में, और हमने इस तरीके से एक तरफा जीत दर्ज की है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम जरूर ऊपर रहेगी और हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। खिलाड़ियों की अगर बात करें, अगर कोई एक खिलाड़ी नहीं चलता है तो कोई नया खिलाड़ी उभर कर सामने आता है और वो फिर हीरो बन जाता है। हमारी टीम की यही खासियत है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि बस बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ही बैलेंस करके लेके चलना होगा। लेकिन आज का ये जो महामुकाबला है कई मायनों में इतिहास रचने वाला है। अगर न्यूजीलैंड जीतने वाला है तो भी वो रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा। इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए वर्ल्ड कप है। लेकिन भारत को अपनी ट्रॉफी बचानी है और अगर वो ऐसा कर पाता है तो भी वो इतिहास रच देगा। किरण, समझना चाहेंगे आज के लिए, जैसा कि सर ने बताया कि टॉस बहुत मैटर करता है, लेकिन पिच और मौसम मैच पर कितना असर डाल सकते हैं? जी देखिए, ये एक हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से सर ने भी कहा कि चेजिंग टीम को यहाँ पर फायदा होता है, और क्योंकि ड्यू रहेगा अहमदाबाद की पिच पे, हमने देखा है कि ड्यू फैक्टर आता है, और जब अगर ड्यू आएगा तो बैटिंग आसान होती है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि, और रिकॉर्ड भी यही कहता है कि 5-3 जो है रिकॉर्ड है, जो कि चेजिंग साइड के फेवर में है, यानी कि 5 बार चेजिंग साइड जीती है। तो अगर ये टॉस होता है और अगर वो ये फैसला करते हैं कि चेस करें तो जाहिर तौर पर फायदा यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगेन एक वर्ल्ड कप फाइनल में चेस का वो प्रेशर जरूर रहेगा। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा है, पिछला चाहे मैच देख लीजिए आप, इंग्लैंड ने कितना अच्छा चेस को मतलब बिल्कुल अपना दिमाग स्ट्रेस को कंट्रोल रख के वो चेस को बेहतर लेकर चले थे। वो लास्ट में टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस थी कि वो बुमराह की डेथ ओवर की बॉलिंग थी और अक्षर पटेल की कैच थी जिसने वो मैच बदल दिया था। तो और इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी टीम इंडिया ने शानदार चेस की थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पिच है, पिच पे आज आपको आप कह सकते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है, जो हमने देखा है। कुछ वैसी उम्मीद यहाँ की जा रही है। जी बिल्कुल, तो पिच भी मैटर करता है और मौसम तो हमेशा ही मायने रखता है। एन मौके पे कोई ऐसा मौसम बदल ना जाए जिससे करोड़ों लोगों का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता नजर आ जाए। अब ज्वाला सर, समझना चाहेंगे, क्योंकि ये महामुकाबला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पे टिकी है। जाहिर सी बात है दोनों ही टीमों पर प्रेशर है। टीम इंडिया के प्रेशर की बात करें, खिलाड़ियों के प्रेशर की बात करें, तो इस प्रेशर को कैसे कम कर सकती है ये टीम, कैसे खिलाड़ी इसको कम कर सकते हैं? देखिए, खिलाड़ी इतना क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता होता है कि दबाव को कैसे झेलना है। आईपीएल खेलते हैं, वर्ल्ड कप में बहुत सारे खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप में भी थे, तो प्रेशर हैंडल करना सबको आता है। बट यही होता है कि हर दिन नया होता है, हर दिन आपके दिमाग में नए थॉट्स आते हैं, नए एक्साइटमेंट्स आते हैं, और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रूफ करने को जाते हो। तो मेरा सिंपल सा जो मंत्रा है, प्रेजेंट में रहना है, आपको एक बॉल पे नजर रखनी है और एक बॉल को खेलना है। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हो और सॉरी एक एक बॉल को करके ये पूरा मैच खेलते हो, एज अ बैटर, एज अ फील्डर और एज अ बॉलर, तो डेफिनेटली आप पे दबाव कम रहता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में फैंटेसीज आती हैं, आप बहुत सारे इफ और बट आ जाते हैं दिमाग में। तो बस आपको प्रेजेंट में रहना है। आपको, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि कौन सा मैच है और कौन सा बॉलर है, वो नहीं सोचना है, आपको बॉल देखना है, रिएक्ट करना है। और आप इतना अच्छा ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके हो, तो आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, बस आपने जो किया है ना उसी को रिपीट करना है। और प्रोफेशनल की एक खासियत होती है कि जो उनको काम दिया जाता है वो अच्छे से करते हैं। आई थिंक इंडियन टीम इज गुड इनफ टू डू दैट। खिलाड़ियों को ये पता है कि उन्हें प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे खेलना है। बस कहते हैं ना कि 90% तो आपका कर्म होता है, लेकिन 10% किस्मत भी होती है और वो आपका साथ देना जरूरी है, तभी मिलके 100% होता है। तो इस महामुकाबले में थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। किरण, आज के मैच की अगर बात करें, वैसे तो हमारे हर खिलाड़ी को हम स्टार मानते हैं और स्टार है भी, कोई भी सितारा अचानक से चमक उठता है, लेकिन आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है?
देखिए, टीम इंडिया में हर खिलाड़ी गेम चेंजर है। आप शुरुआत अभिषेक से कीजिए, लास्ट तक वरुण चक्रवर्ती तक, हर खिलाड़ी एक ना एक मौके पर आएगा, एक क्रूशियल टाइम पर आएगा और वो अपने छोटे से छोटे एफर्ट से, चाहे वो 4 रन रोकना हो, चाहे वो एक कैच पकड़ना हो, या फिर एक मुश्किल वक्त में एक क्रूशियल ओवर डालना हो जो कि सधा हुआ ओवर हो, तो वो एक बहुत मुश्किल है कि आप किसी एक को चूज करें। लेकिन जी बिल्कुल बड़ी निगाहें जसप्रीत बुमराह, जिनको कहते हैं कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है, और बुमराह हमेशा से ही दिखा देते हैं कि क्यों उनको कहा जाता है टीम इंडिया की सबसे बड़ी एसेट, या आप कहेंगे वर्ल्ड में इस वक्त टॉप बॉलर्स में से एक है। तो जसप्रीत बुमराह को अगर न्यूजीलैंड ठीक से खेल गई तो वो न्यूजीलैंड के लिए एज होगी, और हमारे लिए यही होगा कि जसप्रीत बुमराह जो हमेशा से करते आए हैं, इस मैच में भी उनके वो जो 4 ओवर रहेंगे वो बहुत क्रूशियल रहेंगे, गेम चेंजिंग रहेंगे। जी ज्वाला सर, आप क्या कहेंगे, किसको मानते हैं गेम चेंजर? वैसे तो जैसा कि किरण ने कहा, अब जाहिर सी बात है, सभी ये सोचते हैं हमारे यहाँ हर खिलाड़ी गेम चेंजर है, कभी भी शानदार प्रदर्शन हो सकता है, कभी भी चमत्कार हो सकता है, करिश्मा हो सकता है, लेकिन किसे मानते हैं कि अगर ये नहीं चला तो ये तो चलेगा ही चलेगा? आई थिंक बुमराह से तो बहुत हमने उम्मीद की है, उन्होंने कर भी दिखाया है। तो मुझे लगता है गेंदबाजी में बुमराह तो चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है अगर मैच जीतना है तो और गेंदबाजों को भी अच्छा करना पड़ेगा। जैसे लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट का ओवर डाला बहुत इफेक्टिव था, शुरू में भी उन्होंने विकेट निकाला। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या और बुमराह पे नई गेंद का काफी जिम्मेदारी रहेगा। मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वरुण चक्रवर्ती है, तो ये कंबाइंड टीम मिनट है। लेकिन मुझे लगता है अगर आज का मैच जीतना है ना, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी में मुझे लगता है अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो उनको रन बनाना पड़ेगा। संजू सैमसन 2 मैच खेले हैं, तो मैं थोड़ा सा आज उनको 50-50 रखूंगा, क्योंकि 2 मैच के बाद तीसरा मैच बहुत ही कम होता है कि कोई बल्लेबाज बड़ा फायर करता है। तो अगर ईशान किशान आज बड़ा स्कोर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम को फायदा होगा, क्योंकि एक दूसरे का बैकअप बनना जरूरी होता है। और जिस तरीके से सूर्या भी अगर देखा जाए तो पहले मैच के बाद कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं, हालांकि इनको ओवर्स भी कम मिले। तो मुझे लगता है जिन 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 प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया है उनको थोड़ा सा बोलते हैं ना, भारत का झंडा लेके ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, स्कोर बनाना पड़ेगा, विकेट्स लेना पड़ेगा। और अगर जो परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो करते आए तो नथिंग लाइक इट। तो जो परफॉर्म पहले से हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं, बस वही परफॉर्म करना है, बस शानदार प्रदर्शन दिखाना है और जीत हमारी होगी, ट्रॉफी हमारी होगी, यही उम्मीद करते हैं। ज्वाला सर, आपके पीछे कुछ नन्हे मुन्ने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं, देखना चाहेंगे कि उनका जोश कितना हाई है आज के इस महामुकाबले के लिए। क्या कहना चाहते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे? तो देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भी भारतवासी है वैसे ही बच्चों की तरह अब उम्मीद लगा के बैठा है और इंडिया के लिए ट्रॉफी की उम्मीद कर रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे ज्वाला सर, किरण, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।